मित्रों, सत्ता का स्वाद कहानी के पूर्व भाग में आपने सुना कि जनता ने समाज में सीताराम की स्वच्छ छवि को देख उसे अपना विधायक चुन लिया और सीताराम ने भी उन्हें उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा दिया। अब आगे इसी सभा में पार्टी के एक छोटे भैया नेता ने मंच पर खड़े हो बड़े ऊंचे स्वर में कहा, सीताराम जी, यह इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि उन्हें आप जैसा ईमानदार, कर्मठ और सेवाव्रती विधायक मिला है। हम सब लोग मिलकर सीएम साहब पर दबाव बनाएंगे कि आपको मंत्री बनाया जाए। सरकार में मंत्री पद या कोई अहम पद मिलने पर आप जनता की सेवा और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम सबको भरोसा है कि आपकी काबिलियत और सेवा भाव देख सीएम साहब जरूर हमारी बात सुनेंगे और आपको मंत्री पद से नवाजेंगे। आप हमारे साथ चलें, हम इस मांग को पुरजोर तरीके से सीएम साहब के सामने रखेंगे। हम सब आपके साथ हैं। विधायक बनने पर सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद मिलने से पहले ही सीताराम की दिन रात इतनी सेवा होने लगी कि वह स्वयं को स्वर्ग का फरिश्ता समझने लगा। जिन बड़े लोगों की झलक पाने के लिए वह तरसता था, अब वही सब उसे सम्मान देते फिर रहे थे। यह सब देख वह गदगद था। उसे अपनी अजीब सी व्यस्तता से भी दो चार होना पड़ रहा था। नित्य प्रति मिलने वाले खास लोगों से हाथ मिलाते और आम लोगों के सामने हाथ जोड़ते जोड़ते वह थकावट महसूस करने लगा था। अरसे से विधायक की कुर्सी पर जमे अन्य साथियों की बातें सुन अब उसका ध्यान विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारी समझने, प्रशासन में पहचान बनाने और अपने अहदे के अनुरूप आवास गाड़ी इत्यादि की सुविधाएं जुटाने की तरफ भी जा रहा था। विधायक बनने के चंद दिनों बाद ही सीताराम की दिनचर्या बदलने लगी थी। चाटुकार लोग सुबह कोई ना कोई काम लेकर उसे जगाने आते और शाम को बिस्तर पर सुलाकर जाते। वह दिनों दिन ऐसे ही चाटुकारों से घिरता जा रहा था और उन्हीं के समझाने के अनुसार सरकारी स्तर पर होने वाले जनता के कार्यों को अंजाम देने लगा था। उसके इर्द गिर्द ऐसे चमचों की भरमार सी लग गई जिन्हें वह पहचानता तक न था। फिर हर मिलने वाला उससे यही कहे कि हमने तो अपना वोट आपको ही दिया है। छोटे भैया नेताओं और चाटुकारों ने सीताराम को पूरी तरह से घेर लिया और चंद दिनों में ही उसका रुतबा इतना बढ़ गया कि आम आदमी का उससे मिलना तक मुश्किल हो गया। इस सब के बीच वह नित्य प्रति दीन दुखियों, निर्धनों, जरूरतमंदों, बुजुर्गों तथा अबला स्त्रियों के दुख जानकर उनके कष्टों का निवारण करने का अपना प्रण, अपने से किए जनसेवा के वायदे तथा अपना भूतकाल तक भूलने लगा था। पार्टी के मजबूती के लिए सीताराम के सेवाभावी मुखौटे का उपयोग करने तथा इलाके के लोगों की मांग को सामने रख सीएम ने सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद सीताराम को मंत्री तो नहीं लेकिन सरकारी क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। फिर क्या था, सीताराम की सरकारी लाल बत्ती लगी गाड़ी लगातार दौड़ती जा रही थी। पैसे की भी खूब वर्षा होने लगी और फिर सीताराम का रुतबा उसके मातहत अधिकारियों तथा चमचों ने ऐसा बना दिया कि कोई आम जन उससे मिल तक नहीं सकता था। बड़े सरकारी अधिकारी, विशेष जान पहचान के लोग और अवसर का फायदा उठाने वाले चाटुकार लगातार सीताराम के कार्यालय कक्ष में बैठ उसके साथ गप्पे हाँकते रहते।
सरकारी बैठकों में हंसी ठहाके लगा वह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाता और आमजन के विकास की बात भूल केवल खास चमचों द्वारा सौंपे गए कार्यों को उनसे करवाता। इस तरह वह अपने को एक मंझा हुआ नेता साबित कर चमचों के बीच बढ़ चढ़ कर अपनी सेखें बघारता। सीताराम इस सब में अपना बड़प्पन समझने लगा था और इसी धुन में उसके कार्यकाल का एक एक दिन बीत रहा था। उसे सत्ता का स्वाद आने लगा था और वह इसके हर पहलू का आनंद ले लेना चाहता था। क्षेत्र के लोगों को अब अपने विधायक या तो लोकल टीवी चैनल पर या फिर दूसरे चैनलों पर मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई देता। क्षेत्र की जनता को उसके प्रत्यक्ष दर्शन दुर्लभ होते जा रहे थे। कभी कभार किसी खुशी या गमी के मौके पर वह समय निकाल पार्टी के छुट भैया नेताओं के साथ क्षेत्र के लोगों के बीच जरूर जाता, लेकिन मात्र उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात अपनी व्यस्तता का बहाना बना झट से वापस राजधानी लौट आता। कभी किसी पुल, सड़क या सरकारी भवन का उद्घाटन करने के लिए जब वह क्षेत्र के लोगों के बीच जाता तो अपनी भाषणबाजी मात्र अपनी पार्टी के प्रचार तक सीमित रखता। वह अपना पहले का सीधापन छोड़ एक मंझे हुए राजनीतिक नेता की भांति लोगों को हंसकर टालने की कला में भी निपुण हो चुका था। रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आ रही कई कठिनाइयों को दूर करने की उम्मीद लगाए क्षेत्र के साधारण लोग अपने विधायक से संपर्क न साध पाने के कारण चुनाव के चंद महीनों बाद ही उसे कोसने लग पड़े थे। सीताराम को वोट देकर जिताने वाला क्षेत्र का आम आदमी अब अपने को ठगा सा महसूस कर रहा था। उसके स्वभाव में आए आमूल चूल परिवर्तन और चेयरमैन के पद के अहं के कारण क्षेत्र के लोग अब उससे मिलना भी पसंद ना करते, क्योंकि उनके लिए अब वह तथाकथित बड़ा नेता बन चुका था। क्षेत्र के लोगों के बीच सीताराम अब बड़े नेता साहब के नाम से ही जाना जाने लगा था। सीताराम का पीए उससे भी बढ़कर उसकी सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल करता। अपने बड़भोलेपन के कारण जनता से जुड़े मामलों में वह सीताराम से पहले ही अपना फैसला सुना देता। उसे जनता के काम टालने का अच्छा खासा अनुभव था, इसलिए वह प्रक्रिया, नियमों और कानून की बात कहे अधिकतर मिलने वालों को खाली हाथ लौटा देता। सीताराम का उसके आगे कुछ भी बस न चलता, क्योंकि वह उसकी सारी गुप्तचर्या का भेदी जो बन चुका था। पार्टी का टिकट देने व प्रतिष्ठित बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने हेतु आभार व्यक्त करने के लिए सीताराम को प्रतिदिन सीएम के बंगले पर जाना पड़ता और वहां से वह सीएम के पैर छू कर ही वापस लौटता। अब यह उसके रोजाना जीवन की रूटीन सी बन गई थी। अपने परिवार तक वह ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। फिर भी परिवारजन खुश थे, क्योंकि सीताराम के विधायक और फिर बड़े बोर्ड का चेयरमैन बनने पर उन्हें राजधानी के सबसे उपयुक्त स्थल पर एक आलीशान सरकारी बंगला बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी, ड्राइवर और सभी भौतिक सुविधाएं जो मिली थी। कहानी का शेष भाग अंतिम लड़ी में। धन्यवाद।